गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग वर्ड पावर के बारे में पढ़ेंगे। वर्ड पावर कितने प्रकार का है इससे पहले हम जान लेते हैं। वर्ड पावर में जिसको हम वोकैबुलरी बोलते हैं, वर्ड पावर में इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सभी लगभग सभी कंपटीशन में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, सीडीएस हो, सीजीएल हो, सीपीएसआई हो, एमटीएस हो, कोई भी कंपटीशन में ये इडियम्स और फ्रेजेज 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जैसा पेपर होगा, जैसा पेपर का स्टैंडर्ड होता है, उसी तरह से उनकी संख्या होती है। तो पहला पॉइंट ये है कि इडियम्स और फ्रेजेज। दूसरा पॉइंट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। तीसरा पॉइंट है फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब। चौथा पॉइंट है एंटोनिम्स। पांचवा पॉइंट है सिनोनिम्स। छठा पॉइंट है होमोफोन्स, होमोफोन्स, होमोफोन। तो ये कुल पर मिलाकर इडियम, फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स। तो अभी मैं केवल इडियम्स और फ्रेजेज का टॉपिक शुरू किया हूँ, आगे चलकर टॉपिक बढ़ेंगे, ठीक है। तो इडियम और फ्रेजेज पर ये पहला सेट मैं दे रहा हूँ। इसको रटने की ज़रूरत कम होती है, समझने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे टर्न ओवर, टर्न ओवर का अर्थ होता है परिवर्तित करना, बदलना, पलटना। और न्यू लीफ, अब नए पत्ते को बदलना, तो बदलने का मतलब चेंज करना है ना, टू टर्न ओवर और न्यू लीफ। तो यहाँ पर आ रहा है टू चेंज द ओल्ड हैबिट एंड अडॉप्ट न्यू वन, काम करने का तरीका बदलना। तो यहाँ पर काम शब्द अपने आप बदल हो गया। मेन पॉइंट है बदलना, तरीका बदलना। तो न्यू लीफ, टू टर्न ओवर। टर्न ओवर का मतलब होता है पलटना, बदलना, है ना। तो आपको एक शब्द से आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा। टू चेंज द हैबिट्स, ओल्ड हैबिट्स एंड अडॉप्ट न्यू वंस। तो आपका ये पॉइंट बदल रहा है। दूसरा है टू होल्ड समथिंग इन लीज। तो आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना, पहले शब्द को देखो। होल्ड माने पकड़ना, किसी चीज़ को थामे रखना, होल्ड। तो होल्ड का मतलब किसी चीज़ को पकड़ना, यानी अपने आप को पकड़ना। अपने आप को पकड़ने का मतलब हो गया रेस्ट्रेन, नियंत्रण करना। तो टू होल्ड समथिंग इन लीज का अर्थ हो गया टू रेस्ट्रेन, नियंत्रण करना। तो आप एक एक शब्द के मीनिंग को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा मीनिंग, रटने की ज़रूरत नहीं है। टू टॉक वंस हेड, किसी को, कोई व्यक्ति जो अपने सिर के ऊपर बात करता है, वंस हेड। टू टॉक अट्रैक्टिवली, आकर्षक ढंग से बात करना। तो टॉक वंस हेड, वंस हेड का मतलब अपने सिर से बात करना, यानी अपने मन से, अपने माइंड के अनुसार जब कोई व्यक्ति बात करेगा तो वह अट्रैक्टिव बात होगा। जब कोई व्यक्ति अपने माइंड से बात करेगा तो वह बात अट्रैक्टिव होगा। तो टू टॉक वंस हेड ऑफ का अर्थ हुआ टू टॉक अट्रैक्टिवली। अब यहाँ पर चौथा शब्द है टू प्ले फास्ट एंड लूज, यानी जैसे मन हो वैसे खेलो आप। फास्ट खेलना है फास्ट खेलो, लूज खेलना है लूज खेलो, यानी आप पर कोई नियंत्रण नहीं है, यानी कि आप स्वतंत्र हो, चाहे आप फास्ट खेलो या लूज खेलो। तो प्ले शब्द हो गया खेलना, फास्ट एंड लूज का मतलब तेज या ढीला।
तो इसका मतलब यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, अर्थात टू बी अनडिपेंडेबल, स्वतंत्र होने योग्य। जो व्यक्ति स्वतंत्र होगा वही कभी फास्ट खेलेगा कभी लूज खेलेगा। तो टू फास्ट एंड लूज का अर्थ हो गया टू बी अनडिपेंडेबल। अगला है ऑलगॉग। ऑलगॉग ये शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है, इसमें कोई क्लू नहीं निकलेगा। इसका अर्थ होता है रेस्टलेस, बेचैन होना। ऑलगॉग बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। क्लोज शेप, क्लोज शेप भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। सब दरअसल ये सभी क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए शब्द हैं, ईडियम्स और फ्रेजेज हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए शब्द हैं। तो क्लोज शेप का अर्थ होता है नैरो स्केप। नैरो स्केप भी एक फ्रेज ही है। नैरो स्केप का मतलब बाल बाल बचना। तो क्लोज शेप, क्लोज माने बहुत घनिष्ठतापूर्वक, शेप माने दाढ़ी बनाना, अर्थात बहुत सावधानी के साथ। जब सावधानी से आप काम करोगे तो किसी खतरे से आप अनायास बच जाओगे। तो क्लोज शेप का अर्थ हो गया नैरो स्केप, बाल बाल बचना। अब यहाँ देखिए अगला शब्द है टू क्रॉस स्वॉर्ड। स्वॉर्ड माने होता है तलवार, और तलवार को अगर आप क्रॉस कर देते हो तो एक आदमी दो आदमी जब तलवार को लेकर एक दूसरे के क्रॉस करेंगे तो इसका मतलब हो गया लड़ना या फाइट करना। टू क्रॉस स्वॉर्ड्स का अर्थ हो गया टू फाइट, लड़ना। तो टू क्रॉस स्वॉर्ड, क्रॉस माने आर पार, स्वॉर्ड माने तलवार, तलवार को आर पार करने का मतलब क्या हुआ, टू फाइट, लड़ना। अगला शब्द है अ स्नेक इन ग्रास। घास में एक सांप। तो घास है और घास में सांप है तो हम उसे देख नहीं पाएंगे, अर्थात वह छिपा रहेगा, है ना। तो अननोन डेंजर या हिडन डेंजर, हिडन डेंजर भी हम कह सकते हैं। हिडन डेंजर, छिपा खतरा, गुप्त खतरा, हिडन डेंजर, ठीक है। तो स्नेक इन ग्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नेक इन ग्रॉस केवल मेन इंपॉर्टेंट शब्द ही मैं दे रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो स्नेक इन ग्रॉस का अर्थ हो गया हिडन डेंजर या अननोन डेंजर। अगला शब्द है टू फ्रेम अ पर्सन, किसी व्यक्ति को बनाना। फ्रेम का मतलब बनाना। तो किसी व्यक्ति को हम कैसे बनाएंगे, जब उसको उसकी गलतियों का एहसास कराएंगे, है ना। जब हम किसी व्यक्ति, हर व्यक्ति गलत होता है, कुछ लोग ज़्यादा होते हैं, तो जब किसी व्यक्ति के गलतियों का एहसास कराएंगे तो उस व्यक्ति का निर्माण बढ़िया से होगा। तो इसका अर्थ निकला टू फ्रेम माने निर्माण करना, टू मेक वन अपीयर गिल्टी, किसी व्यक्ति को उसके गलती का आभास कराना। टू मेक वन अपीयर गिल्टी, किसी व्यक्ति को उसकी गलती का आभास कराना। टू रैंगल ओवर एन एस शैडो, एस शैडो का अर्थ हुआ गधा के परछाई पर। रैंगल का मतलब होता फाइट, क्वेरल, झगड़ना। तो गधा का शैडो है क्या, तो गधा का शैडो का मतलब किसी भी वस्तु का अगर शैडो है, छाया है, प्रतिबिंब है, तो वह तुच्छ वस्तु है, कोई वस्तु तो हुआ नहीं। रैंगल का अर्थ होता है फाइट करना या क्वेरल करना। तो टू रैंगल ओवर एन एस शैडो का मतलब हुआ टू क्वेरल ओवर ट्रिफल। ट्रिफल माने तुच्छ चीज पर लड़ना। टू रैंगल ओवर एन एस शैडो का मतलब तुच्छ चीज पर लड़ना। तो ये आपका 10 मैंने सेंटेंस दिया है, 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10। आप इसे याद करते रहिए तो वर्ड पावर भी आपका इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। और ईडियम्स का मैंने एक टॉपिक दिया, तो ईडियम का 2-3 दे लूँगा, तब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, एंटोनिम, सिनोनिम्स और होमोफोन्स भी पढ़ाऊँगा वन करके। तो आप इसको पहले देख लीजिए, अगर इसमें तो कोई प्रॉब्लम होने की बात नहीं है। लेकिन आप इतना ध्यान दो कि इसे रटोगे नहीं, इसे समझकर, इनके शब्दों में जो शब्द पहले या बाद में आए उन्हीं शब्दों से समझकर उसके भाव को निकाल लेते हैं, रटा नहीं जाता है। मेन पॉइंट ये है। तो आप इसे पढ़िए, लाइक करने पर, अच्छा लगने पर आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स।